हेलो हेलो बच्चों। धुरंधर सीरीज के अंदर बच्चों अपना जो अगला चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है, वेरी लास्ट चैप्टर जो अपना बायोलॉजी का रहने वाला है वो है अपना आवर एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट जनरली अपन न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन में क्या देखते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट के देखते हैं, अराउंड हेल्दी एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं सब इंक्लूडिंग लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, सबको जो है अपन क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऑल द थिंग्स विच आर सराउंडिंग अस। ठीक है, जो हमारे सराउंड्स, हमारे आसपास जितना भी सब कुछ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उस सबको अपन एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन बात करें बच्चों इकोसिस्टम की। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है बच्चों वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक बना होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक बना होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखो बच्चों, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग्स जितनी भी लिविंग्स हैं वो एनवायरनमेंट का क्या, इकोसिस्टम का क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं बच्चों। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं अपने इकोसिस्टम के, दो कंपोनेंट्स। ठीक है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। सर नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या क्या होंगे? सर नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं उसमें जैसे कि सर लाइट हो गया, ठीक है, सर सोइल, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, लाइट, सोइल, एयर हो गई बच्चों। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जबकि लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें, ऑल लिविंग्स में क्या आ गए? ऑल प्लांट्स आ गया, एल्गी, फंगस, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, ये सब लिविंग्स कंपोनेंट है बच्चों। ठीक है, तो अगर अपन इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा स्पेस या ऐसा कोई सिस्टम जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हो और इंटरेक्शन की वजह से वहां पर कोई फंक्शनल एक्टिविटी हो रही हो। क्या हो रही हो बच्चों? फंक्शनल एक्टिविटी हो रही हो जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो। कैसा होना चाहिए? सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम को अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सर उसमें कुछ फंक्शनल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी देखने को मिलती है बच्चों, और साथ में सेल्फ सस्टेनेबल होता है। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है बच्चों। ठीक है, जैसे अगर अपन जंगल की बात करें बच्चों, तो जंगल में अपन ने को कुछ नहीं करना है बाहर से। ठीक है, अपने आप रेगुलेट है ना, पौधे अपने आप उग रहे हैं, हिरन अपने आप उनको खा रहा है, हिरन को फिर वो शेर अपने आप उसको हंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम वहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों है। ठीक है, और वो सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ सस्टेनेबल है, फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है वहां पर। जैसे कि प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर? प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं? वहां पर ग्लूकोज फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वहां पर फंक्शनल एक्टिविटी भी हो रही है। तो ये सब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हुए दो, और उसकी बेसिक कुछ फीचर्स हुए बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें इकोसिस्टम जो होता है उसके लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें जैसे कि सनलाइट हो गई बच्चों। ठीक है, सनलाइट हो गई, सोइल, H2 और एयर, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे फूड चेन एंड फूड वेव्स की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर अपन किसकी बात करेंगे? फूड चेन और फूड वेव की। ठीक है, तो फूड चेन क्या होती है बच्चों? देखो इधर, फूड चेन जो होती है उसमें एनर्जी का एक मतलब, फूड जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों। ठीक है, फूड चेन में जैसे कि एक एनिमल है कोई, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कोई प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने, ग्रास ने अपना ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज को स्टोर करके स्टार्च बनाया और उसको इकट्ठा किया। ठीक है बच्चों, उसको ग्रेज कर लिया किसी हिरन ने।
ठीक है बच्चों, या फिर छोटे कीड़े ने, ग्रास ओपर ने उसको खाया। ठीक है बच्चों, ग्रास ओपर को बच्चों मेंढक ने खा लिया। ठीक है, मेंढक को फिर क्या किया, स्नेक ने खा लिया। ठीक है, स्नेक को ईगल ने खा लिया। ईगल को फिर जो है मान लो वो डेड हो गया तो फिर उसको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फूड चेन जो है वो एक तरीके से एनर्जी का फ्लो है बच्चों, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी का जो फ्लो बना हुआ है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जैसे इसमें अपन प्लांट को प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, प्लांट को खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, प्लांट को खाने वाला जो एनिमल है उसको खाने वाला जो कार्निवर है उसको अपन सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो फूड चेन जो होती है बच्चों वो एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन बात करें, जैसे कि मान लो ये कोई ग्रीन प्लांट है। ठीक है, इट फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। देखो बच्चों, देखिए ये एक ट्रॉपिक लेवल अपन ने, जैसे कि ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट क्या होता है सर, प्लांट प्रोड्यूसर होता है, प्लांट ने खाना बनाया। ठीक है, प्लांट को प्रोड्यूस किया, प्लांट ने प्रोड्यूस किया खाना। ठीक है, इसको किसी एनिमल ने ग्रेज कर लिया, लाइक मान लो खरगोश। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि रेबिट, रेबिट को बच्चों डॉग ने खा लिया। ठीक है, डॉग को वहीं पर किसने खा लिया, लोइन ने खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फूड चेन हो गई बच्चों, और ऐसी बहुत सारी फूड चेन सब आपस में कनेक्टेड हो जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों फूड वेव। क्या बोलते हैं अपन, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है, ये एक फूड चेन हो गई। ठीक है, ये जो है ये एक्वाटिक फूड चेन है बच्चों, सॉरी ये है टेरेस्ट्रियल फूड चेन है बच्चों। कौन सी है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, यानी कि जमीन पर जो स्थित होती है वो फूड चेन है बच्चों ये। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। एक्वाटिक फूड चेन में क्या होता है सर, यहाँ पर ये हुए हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, इनको ग्रेजिंग किया किसने, जू प्लैंक्टन्स ने, जू प्लैंक्टन्स ने। जू प्लैंक्टन्स को किसने खाया सर, जू प्लैंक्टन्स को खाया किसने, स्मॉल फिशेज ने, स्मॉल फिश, फिर इसको खाया लार्ज फिश, लार्ज फिश ने खाया इसको। ठीक है, तो ये आपस में दो फूड चेन है, लेकिन ये फूड चेन अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, जैसे मान लो लोइन जो है इसको खा लेता है लार्ज फिश को, या फिर कैसे भी करके जब ये फूड कनेक्टेड, ये फूड चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन फूड वेव की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड फूड वेव। ठीक है, इंटरकनेक्टेड देखो बच्चों ये इसको अभी समझते अपन। ठीक है, इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स फूड वेव। बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, वो फूड वेव बनाती है बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या है सर, ये एक्वाटिक फूड चेन है, इसको अपन ने पिरामिड की शेप में इस तरीके से चेंज कर दिया है। ठीक है, ये कौन सी है, टेरेस्ट्रियल है, ये कौन सी है, ये एक्वाटिक फूड चेन है। सर इसके सबसे नीचे जो है ये हमेशा प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नीचे प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सी फूड चेन है, इस फूड चेन को बोलेंगे अपन टेरेस्ट्रियल फूड चेन। देखो बच्चों, प्रोड्यूसर से यहाँ पर अपन लोइन तक पहुंच रहे हैं, यानी प्लांट से रेबिट डॉग लोइन तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से हर ट्रॉपिक लेवल में, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल।
किसी भी फूड चेन में बच्चों 4 ही ट्रॉपिकल लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा एनर्जी बचती नहीं है। क्यों नहीं बचती है? क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी का फ्लो होता है। कितने परसेंट का? 10% एनर्जी का। मान लो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं इस तरीके से डायग्रामेटिकली, अगर ये 4 ट्रॉपिक लेवल बनाए बच्चों मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर 1000 या 10,000 किलो जूल एनर्जी थी, तो इसका 10% ही आगे फ्लो होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर इसका अगर 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालो इसका 10%, 10 इंटू 10, 2 एक जीरो से 1000 बच गया बच्चों, ठीक है। इसका 10% आगे निकालो, तो इसका 10% आगे निकालेंगे तो ये बच जाएगा 100। इसका 10% निकालो तो यहाँ पर 10% बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से बच्चों आगे ओनली 10 जूल एनर्जी बच पाएगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसके बाद मान लो यहाँ पर 10,000 जूल थी एनर्जी, ठीक है, तो और बात 10% में क्या हुआ सर? एक जीरो कम होता गया, 10% 100% यानी 10,000, इसका 10% 1,000, इसका 10% 100, इसका 10% 10 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी बचती है। ये बताया किसने? हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लिंडमैन, ठीक है बच्चों, जिनका नाम क्या था? लिंडमैन। लिंडमैन लॉ ऑफ 10%, ठीक है। ये 10% का जो लॉ दिया वो किसने दिया? लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने ये 10% का रूल दिया बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद अगर बात करें अपन, तो इसमें बोला है कि हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? तो देखो बच्चों, हाउ डू आवर एक्टिविटी, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है? देखो बच्चों, हमारी एक्टिविटी जो है, अपन जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपन जो धुआं यहाँ से बाइक्स, मोटर बाइक्स, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स या फिर फैक्ट्रीज, ठीक है, या केमिकल्स, इन सब के थ्रू जो भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है बच्चों? पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। अगर आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको पानी में छोड़ दे रहे हैं, तो पानी, वाटर बॉडीज खराब होती जा रही है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ वो केमिकल्स अपनी फूड चेन में एंटर कर गया है बच्चों। और फूड चेन में अगर टॉप मोस्ट में देखें तो एनिमल में ह्यूमन बींग्स जो है वो टॉप मोस्ट पे देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ह्यूमन बींग्स जो होता है वो केमिकली उसके अंदर ये जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपन, तो फाइनली एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे ये केमिकल्स अपन एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किए हैं, ठीक है, तो वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेन्स के अंदर। फिर उनको अगर ह्यूमन बींग्स खा रहा है तो उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग एयर को किसी न किसी तरीके से हमारी हर एक एक्टिविटी से ये क्या हो रहा है बच्चों? अफेक्टेड हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये अफेक्टेड हो रहा है बच्चों, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ठीक है बच्चों। हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ऊपर जो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर है। कौन सी लेयर है बच्चों? ओजोन लेयर है, जो कि हमें अपनी आने वाली सन रेज जो होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। सन रेज में एक केमिकल रेडिएशंस आती हैं, बहुत हार्मफुल रेडिएशंस आती है, जिनको बोलते हैं अपन अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज होती है बच्चों। उन यूवी रेज में वो प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे रेफ्रिजरेटर से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रही है, ठीक है, या फिर एसी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रही है, ये सब क्या कर रही है? ये ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से ओजोन होल बढ़ता जा रहा है और सन से आने वाली यूवी रेज जो है यहाँ पर हमारे को
बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली है, ठीक है। उसकी वजह से स्किन कैंसर, प्लांट का सूख जाना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, ये सब हमारी एक्टिविटीज से अपन एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज जो होंगी एनवायरनमेंट को क्या करेंगी बच्चों, पोल्यूटेड करेगी। ओजोन लैंड, जैसे कि यहाँ पर बोला है चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड, ठीक है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज अफेक्टेड, ठीक है, हाउ इट इज अफेक्टेड, ये कैसे अफेक्टेड हो रही है, इसके बारे में अपन ने को बात करनी है बच्चों, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मैंने अभी बताया, रेफ्रिजरेटर से जो निकल रही है, एसी जो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के लिए वहां से निकल रही है, ठीक है, ये सब क्या कर रही है, ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रही है बच्चों, ठीक है। ओजोन जिसको अपन O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कैसे बच्चों, ओजोन को अपन रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय O3, ठीक है, ऐसे। ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जब कंबाइंड करेगा तब O3 बनेगा बच्चों। तो इसके पहले सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है 2